तो चैप्टर इंडेक्स नंबर, ठीक है। आज हम करेंगे मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अनवेटेड इंडेक्स नंबर, ठीक है। देखो दो मेथड से है। फर्स्ट है आपके पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है। पहला क्या है? सिंपल एग्री AGGRE एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज, ठीक है। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ठीक है। प्राइस रिलेटिव मेथड, ये दो मेथड जो हमने करने हैं, ठीक है। अभी तो फर्स्ट है हमारे पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है। कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड क्या है हमारे पास, ठीक है। सेकंड को हम बाद में स्टडी करेंगे, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। जो हमने स्टडी करना है उसके लिए अब मैंने ये लिख लिया, ठीक है। फर्स्ट आपके पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। देखो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड क्या होता है? देखो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, ठीक है, इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने का, ठीक है। जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है ये जो है सबसे सिंपल मेथड है, ठीक है, इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने का। इस मेथड में हम क्या करते हैं, ठीक है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास करंट ईयर का प्राइस होगा, ठीक है, जो करंट ईयर का प्राइस होगा उसे हम डिवाइड करेंगे जो टोटल बेस ईयर का प्राइस होगा, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि इस पे अगर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो P01 क्या जाएगा मेरे पास? समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100। अब P1 क्या है, ठीक है, P1 हमारे पास टोटल है, हमारे पास इसका जो करंट ईयर में प्राइस दिए हुए हैं। मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे हमारे पास मान लो कमोडिटी है, एग्जांपल A B C D एंड E, ठीक है। और जो प्राइस दिया है यहाँ पर, ये हमारे पास दिया प्राइस इन 2005 रुपीज में है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास ये दिया है प्राइस इन 2007 इन रुपीज, ठीक है। अब देखो कमोडिटी ए का जो प्राइस है 2005 में, वो क्या है हमारे पास? ये 50, ये 40, ये 80, ये 110 एंड दिस इज योर 20। और यहाँ पर क्या जाएगा? ये 90, इसके सामने 70, इसके सामने 120, 150 एंड 30, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल एग्रीगेट मेथड में हमारे पास क्या है, ठीक है, ये जो प्राइस दिया है 2005, ठीक है, ये हमारे पास है बेस ईयर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है यहाँ पर? बेस ईयर। क्योंकि इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, आपको ये जो डाटा दिया है यहां से आपने प्राइस इंडेक्स निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? प्राइस इंडेक्स निकालना है, ओके। देखो प्राइस इंडेक्स निकालना है यहाँ पर आपने, और 2005 को बेस ईयर लेना है। फिर सुन लो, यहाँ पर आपने प्राइस, इस क्वेश्चन में प्राइस इंडेक्स निकालना है, और यहाँ पर 2005 को क्या लेना है? बेस ईयर आपने यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास आ रहा है ये, ठीक है, ये है हमारे पास P0 और ये है P1। P0 का मतलब है जो हमारे पास प्राइस बेस ईयर के दिए हैं, P1 का मतलब है जो प्राइस हमारे पास करंट ईयर के दिए हुए हैं, ठीक है, करंट ईयर 2007 के। अब देखो प्राइस इंडेक्स निकालना है और 2005 को बेस ईयर लेना है, तो क्या फार्मूला लगेगा? P01 इज इक्वल टू समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100। देखो इन सभी को ऐड करोगे तो हमारे पास समीशन P0 आएगा, और इन सभी को ऐड करोगे तो हमारे पास समीशन P1 आएगा, ओके। तो इन सभी को ऐड करो, देखो इनको ऐड करने पर कितना आ रहा है? 0, 9, 20 एंड 30, 300। और इनको ऐड करो 160, 280, 430 एंड दिस इज 460, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 460 डिवाइड बाय 300 इंटू 100 एंड विच इज इक्वल टू
460/3 ये आ रहा है, इसको कर लो 153.33। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर प्राइस इंडेक्स आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या गया हमारे पास प्राइस इंडेक्स। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, देखो 153.33 आ रहा है, इसका मतलब है कि 2007 में, ठीक है, कि 2007 में ये 53.33% जो है इंक्रीज हुआ है। ओके, एक बार फिर सुन लो, सिंपल एग्रीगेट मेथड में हम प्राइस इंडेक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो यहां पर जो है आपने जो प्राइस इंडेक्स निकालना है, तो जो हमारे पास बेस ईयर दिया होगा उसे हम पी नोट लेंगे, और जो हमारे पास करंट ईयर दिया होगा उसे हम पी वन लेंगे। ऐड कर दो, ये चीज आ गई। अब ये 153.33 क्या आया कि हमारे पास प्राइस इंडेक्स आया, यानी कि कितना हमारे पास हो चुका है अब आगे। ठीक है, अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये जो मेरे पास प्राइस इंडेक्स आ रहा है, ठीक है, 2000 एज ए बेस 5 ईयर, 2005 एज ए बेस ईयर। ठीक है, ये प्राइस इंडेक्स आ रहा है। तो देखो जो नेट इंक्रीज आएगा, ठीक है, जो नेट इंक्रीज आएगा, कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ एज कंपेयर टू 2005, वो आ जाएगा मेरे पास 53.33। कैसे आया? ठीक है, देखो हम 100% के अकॉर्डिंग ले रहे हो। पहले 100 था, पहले 100 था 2005 में। ठीक है, अब कितना हो चुका है 2007 में? 153.33 हो चुका है। ठीक है, तो देखो कितना इंक्रीज आया, 2005 में 100, 2007 में इतना, तो कितना इंक्रीज आया? सब्ट्रैक्ट किया तो 53.33% इंक्रीज हुआ है। ओके, ये चीज आई समझ में? हाँ, जो और क्वेश्चन करते हैं इस पर। ठीक है, जहां पर आपको इंडेक्स नंबर निकालना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। देखो ये क्वेश्चन लिखा है, मेरे पास ईयर्स दिए हैं एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स दिया है, और बोलते हैं आपने यहाँ पर इंडेक्स नंबर निकालना है और 1997 को बेस ईयर लेना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन करूंगा भी इसी सेम क्वेश्चन करूंगा। जब हम 1997 को बेस ईयर लेंगे तो हमारे पास इंडेक्स नंबर क्या आएगा, और जब हम 2001 को इंडेक्स नंबर लेंगे तो हमारे पास या 2002 को बेस ईयर लेंगे तो इंडेक्स नंबर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो इंडेक्स नंबर निकाल रहा हूं यहां पर मैं, इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये मेरे पास प्राइस ऑफ कमोडिटी दिया है 1997 में। ठीक है, ध्यान रखना 1997 में ये मेरे पास प्राइस दिया है। ठीक है, ओके, तो देखो यहां पर जो इंडेक्स नंबर है वो मेरे पास क्या होगा, इंडेक्स नंबर क्या होता है मेरे पास। ठीक है, ठीक है, तो इंडेक्स नंबर क्या आ जाएगा यहां पर, 4/4 × 100। मैं लाइन लगाता हूँ फिर समझाता हूँ आपको पूरी तरह से कैसे आ रहा है। देखो इंडेक्स नंबर निकालना है, इंडेक्स नंबर है 1997 को आपने एज ए बेस ईयर लेना है। तो एज ए बेस ईयर लेना है तो मेरे पास क्या था, समीशन पी नोट अपॉन सॉरी समीशन P1 अपॉन समीशन P नोट इंटू 100। यहां पर समीशन P1 क्या है, 4, और जो बेस ईयर है वो भी 1997 है, तो 4/4 इंटू 100 विच इज इक्वल टू क्या जाएगा, 100। ठीक है, अब यहां पे क्या जाएगा, P1 समीशन P1 क्या जाएगा यहां पर, इसके अकॉर्डिंगली 5 डिवाइड बाय 4 ठीक है इंटू 100 एंड विच इज इक्वल टू क्या जाएगा, 125। अब यहां पर क्या जाएगा, ठीक है, करंट ईयर के लिए क्या है, करंट ईयर 1996 है, डिवाइड बाय पी नोट। पी नोट का मतलब किसका आएगा, जो बेस ईयर का था, बेस ईयर का क्या था प्राइस 4, डिवाइड बाय 4 इंटू 100। ठीक है, विच इज इक्वल टू 150। वैसे यहाँ पे क्या आएगा, 7/4 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 175 एंड 8/4 इंटू 100 एंड विच इज इक्वल टू 200 एंड 10/4 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 250। और यहाँ पर क्या आएगा, 9/4 इंटू 100 एंड विच इज इक्वल टू 225 एंड 10/4 इंटू 2 बार 10 आ गया तो 100 एंड विच इज इक्वल टू अगेन 250 एंड 11/4
इंटू 100 एंड विच इज इक्वल टू 275। तो ये मेरे पास इंडेक्स नंबर आएगा। ये चीज समझ में आ गई। जब हमने 1997 को क्या लिया है, बेस ईयर लिया है, उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब आती है बात कि हम यहां पर, ठीक है, इंडेक्स नंबर क्या ले रहे हैं, इंडेक्स फॉर नॉट इंडेक्स नंबर, बेस ईयर क्या ले रहे हैं, इंडेक्स नंबर निकालना है और बेस ईयर हम ले रहे हैं यहां पर 2002। अगर मैं 2002 को बेस ईयर लूं, ये क्वेश्चन हो चुका है, यहां तक की था। अगर आपको 1997 बेस ईयर लेना है, उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर क्या बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, जहां पर आपको बोल रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब है, इसे रफ कर दो। ठीक है, जी मैंने रफ ही कर दिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि इंडेक्स नंबर आपने फाइंड आउट करना है, इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है और 2002 को बेस ईयर लेना है। ठीक है, तो इस केस में हम कैसे इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करेंगे, देखो। ठीक है, 2002 को बेस ईयर लेना है, ये बेस ईयर है। तो यहां पर जो समीशन पी नोट की वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास 10 आ रही है। ठीक है, तो यहां क्या आएगा मेरे पास 4/10 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 40। ठीक है, ध्यान रखो, अगर हम 2002 को बेस ईयर लेने हैं तो 1997 में क्या हो जाएगी, 4/10 इंटू 100। यहाँ क्या हो जाएगी, 5P1 ये हो जाएगा और अपॉन 10 इंटू 100 एंड विच इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब इसको लो तो 6/10 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 60। यहाँ पर क्या आएगा, 7/10 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 70। ठीक है, करंट ईयर यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली 8 होगा और बेस ईयर 2002 है, उसके अकॉर्डिंगली हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 80 एंड दिस इज 10/10 इंटू 100 एंड विच इज इक्वल टू 100 एंड 9/10 इंटू 100 which is equal to 90 and 10/10 into 100 which is equal to 100 and 11/10 into 100 and which is equal to आ जाएगा 110। ठीक है, तो ये इंडेक्स नंबर आएगा अकॉर्डिंग, ठीक है, टू दिस, कि अगर 2002 हमारे पास यहाँ पर बेस ईयर है। ओके, ये चीज आगे समझ में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला होगा, देखते जाओ और ध्यान से सुनना है आपने। इसको मैं रफ कर देता हूं पहले। यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को मैं फर्दर सॉल्व कर रहा हूं। यहां पर भी आपने इंडेक्स नंबर निकालना है, पर यहां पर कंडीशन थोड़ी सी अलग है, वो देख लो वो क्या कंडीशंस है। बोलते हैं कि जो हमारे पास 1997, ठीक है, से लेकर 1999 तक जो लेना है आपने बेस ईयर लेना है। ठीक है, ये बेस पीरियड कंसीडर करना है, किसको, 1997 से लेकर 1999 तक आपने जो भी टाइम पीरियड दिया है इसे आपने बेस ईयर कंसीडर करना है। अगर हम इसे बेस ईयर कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो यहां पर समीशन पी नोट की वैल्यू क्या आएगी, 1997 में 4 थी, 1998 में 5 थी, 1999 में 6 थी, 97 से लेकर 99 तक डिवाइड बाय 3, यानी कि इनकी एवरेज क्या आ जाएगी, 5। ठीक है, तो समीशन पी नोट क्या आएगा, 5। ये चीज समझ में आ गई। अगर हमें सिंगल ईयर की बात करें तो हमने कर लिया। अगर हमें बोल रहे हैं कि 1997 से लेकर 1999 तक, 1997 से लेकर 1999 तक अगर आपने एज ए बेस ईयर लेना है, तो हमारे पास समीशन पी नोट की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, जो इन तीनों ईयर की 1997, 1998 और 1999 की जो एवरेज आएगी, वो हमारे पास यहां पर समीशन पी नोट आएगा। तो क्या आ जाएगा, 4/5 इंटू 100। ठीक है, कितना जाएगा, 80। 5/5 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 100,
यहाँ पर क्या आएगा 6/5, नीचे तो हमेशा यहाँ 5 ही रहेगा, 100 तो 120, 7/5 इंटू 100 इज इक्वल टू 140, 8/5 इंटू 100 इज इक्वल टू 160, 10/5 इंटू 100 इज इक्वल टू 200, 9/5 इंटू 100 इज इक्वल टू 180। ठीक है, यही आ रही है वैल्यूज। ठीक है, एंड 10/5 इंटू 100 एंड विच इज इक्वल टू 200, एंड 11/5 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 220। तो ये हमारे पास इंडेक्स नंबर आएगा। ठीक है, अगर हमें बेस ईयर क्या लेना है 1997 से लेकर 99 तक। ओके, ये चीज आगे समझ में। ठीक है, आ जाओ एक क्वेश्चन और करते हैं जो थोड़ा सा अलग है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कमोडिटी प्राइस इन 2000 दिया है इन रुपीज। ठीक है, ये प्राइस दिया 2005 में इन रुपीज। बोलते हैं यहाँ पर आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, समीशन पी नोट क्या दिया आपके पास 360। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेरे पास जो P01 है वो क्या आ जाएगा, समीशन P1 अपॉन समीशन पी नोट इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है एज ए बेस ईयर पी नोट, ये क्या जाएगा करंट ईयर P1। देखो समीशन पी नोट कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर लो, 100 70 280 प्लस एक्स। ठीक है, एंड दिस इज समीशन P1 एंड विच इज इक्वल टू 55 60 70 170 270 340 एंड 380 प्लस वाई। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, तो देखो सबसे पहले तो समीशन पी नोट मेरे पास गिवन है 360 और समीशन पी नोट की वैल्यू 280 प्लस एक्स आ रही है, तो विच इज इक्वल टू 360, यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी 80। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, एक्स की वैल्यू क्या है 80। और आपको यहां पर एक चीज और दी है कि P01, ये भी क्वेश्चन में दिया है 125, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या क्या गिवन था, एक समीशन पी नोट गिवन था और एक और एक P01 की वैल्यू भी गिवन है, ये दो वैल्यूज गिवन थी। ठीक है, हमने यहाँ पे पी नोट निकाला, यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमने इस फार्मूले का यूज करना है। ठीक है, तो देखो P01 क्या जाएगा 125, समीशन P1 इज 380 प्लस वाई अपॉन समीशन पी नोट इज 360 इंटू 100, 0 से 0 कट गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो तो अभी और कर लो 5 एंड दिस इज 18, 2250 इज इक्वल टू 1900 प्लस 5 वाई। इसको यहां लेके माइनस कर दिया तो 3250 इज इक्वल टू 5 वाई, दैट इंप्लाइज वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 650। गलत कर दिया, ये कैलकुलेशन गलत होगी, 3250 थोड़ी नया मल्टीप्लाई किया तो यह है मेरे पास 350 एंड वाई की वैल्यू क्या आ गई 70। तो एक्स की वैल्यू 80 आ रही है, वाई की वैल्यू 70 आ रही है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, ये चीज़ आगे समझ में। ठीक है।